आई तो प्रसिद्धि हुई और उनकी बुराई को श्री राम नाम महाराज कैसे सहन करेंगे। भाई राम नाम महाराज उनके स्वामी है ना, उनके दास हैं वो, तो अपने दासों की इस तरह का पराभव राम नाम महाराज कैसे सहन कर सकते हैं। तो संतों के बिना श्री राम नाम को कौन जानता है, जो संत हैं वही जानते हैं। दूसरा नाम अपराध श्री गौरी शंकर भगवान के गुण नामादि को भगवान सीताराम जी के गुण नामादि से भिन्न मानते हैं। माने कहने का मतलब यह है कि जो भगवान शंकर को मानते हैं, है ना, तो जो शंकर भगवान को मानते हैं तो बहुत से शंकर गौरी भगवान का नाम लेते हैं। तो ये कहते हैं कि दूसरा नाम अपराध क्या है कि जो गौरी शंकर भगवान का जो नाम है वो सीताराम जी के गुण नामादि से भिन्न मानते। माने सीताराम जी महाराज का नाम अलग है और गौरी शंकर जी का नाम जो है अलग है। ऐसा मानने वाले अभिप्राय है कि परात्पर ब्रह्म सर्वेश्वर श्री सीताराम जी और सब उनके अधीन है। माने जितने भी मंत्र हैं ना सीताराम जी के अधीन है। अतः गौरी शंकर जी की भिन्नता ईष्टा का प्रतिपादन करना नामापराध है। कहने का मतलब गौरी शंकर नाम भगवान का है, लेकिन उनका मिलान सीताराम जी से किया जाए कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये नामापराध माना गया है। अथवा श्री सीताराम जी और गौरी शंकर भगवान में अभेद मानना भी अपराध है। माने ये दोनों एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, तो इस तरह का मानना भी ये अपराध माना गया है। अरे कहाँ सेवक कहाँ स्वामी, ये कैसे बराबरी हो सकती। भगवान शंकर तो सेवक है ना राम जी के, है ना, तो सेवक स्वामी की बराबरी नहीं होती है। सनत कुमार जी कहते हैं कि एक और नामापराध माना जाता है। क्या? अपने गुरुजनों की अवज्ञा करना, अपने गुरुजनों की अवज्ञा करना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना, ये तीसरा नाम अपराध है। अपने गुरुजनों की कोई भी आज्ञा गुरुजी ने दिया और हम नहीं किए, या मन में भावना आई कि जब देखो हम ही को कहते रहते कुछ भी, तो इस तरह की भावना आना ये तीसरा अपराध है। कहते हैं वेद पुराण की निंदा करना, वेदों की पुराणों की, अरे सब ऐसा ही है, इसमें कुछ नहीं रखा है, क्या है, इस तरह से जो निंदा करते हैं ये चौथा नाम अपराध माना जाता है। यहाँ तक कि निंदा का तात्पर्य है सुनकर के तर्क कुतर्क करना। किसी ने भगवान के नाम की महिमा सुनाई और उसमें जो तर्क कुतर्क करने लगते हैं, माने गुरुजनों से तर्क कुतर्क करते हैं, तो यह भी जो है नामा अपराध माना जाता है। तो श्री राम नाम की महिमा को सुनकर उसे यथार्थ रूप में स्वीकार न करना, माने उनकी महिमा इतनी जो वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में बड़े बड़े महापुरुषों ने जो बताई है, उनकी महिमा को स्वीकार न करना, हम नहीं मानते इस बात को, यह भी नामापराध की कोटि में आता है। केवल प्रशंसा मात्र मानना, जैसे पुराणों में, तीर्थों में और स्तोत्र पाठ की महिमा लिखी है, वैसे ही श्री राम की महिमा गाई गई। वेदों पुराणों में स्तोत्र के पाठ की महिमा है, कहीं कुछ की महिमा है, इसी तरह राम नाम की भी महिमा गाई है। यह वास्तव नहीं है कि यह माने जो वेद शास्त्रों में लिखा है अपने मन गढ़ंत कहते हैं, ऐसा नहीं है, वेद शास्त्र को नहीं मानते। तो उन वेद शास्त्रों में गाई हुई राम नाम की महिमा को ना मानना, यह क्या है? पांचवा नाम अपराध है। यह महापाप है। ऐसे पापी की शुद्धता यम नियमादि साधनों से अथवा यमलोक में जाने से भी नहीं होती। ऐसे लोगों की, पापियों की शुद्धता यम नियम संयम करने के बाद भी और यमलोक में भी जब उसे प्रताड़ित किया जाता है, कष्ट दिया जाता है,
तो भी जो है उसका पाप शुद्ध नहीं होता है। सनत कुमार जी कह रहे हैं भैया, धर्म, व्रत, दान, त्याग, तप आदि जितने शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं, ये क्या है? सब शुभ कर्म माने जाते हैं। अरे धर्म करना, व्रत करना, दान देना, त्याग, तपस्या करना, ये क्या है? शुभ कर्म है। उनकी राम नाम से तुलना करना, जप की, तप की, व्रत की, त्याग की, तपस्या की, राम नाम से तुलना करना, ये 7वां अपराध है। उनकी बराबरी में नहीं है, 7वां अपराध है। अरे भैया क्या करना हमको राम नाम लेकर के? हम तो भैया व्रत कर रहे हैं, हम धार्मिक काम कर रहे हैं, कहाँ राम नाम के लेने से होता? इस तरह का करने वालों को ये 7वां अपराध लगता है। जैसे सर्वेश्वर महाराजा धीराजा के सामान्य प्रजा की तुलना करना, यह महद अपराध है। कोई राजा की तुलना और प्रजा से करे तो ये अपराध तो है ही है ना। वैसे ही श्री राम नाम अपराध है, तो इसको भी जो है 7वां अपराध माना जाता है। जो अश्रद्धालु है, श्रद्धालु नहीं, जो अश्रद्धालु है, सुनना नहीं चाहता, भगवान की कथा नहीं सुनना चाहता, भगवान का नाम नहीं सुनना चाहता, है ना, नहीं चाहता, ऐसे लोगों को लोभवश श्री राम नाम की महिमा सुनाना, जिसका मन भगवान की कथा में ना लगे, राम नाम गायन में उसका मन न लगे, राम नाम की महिमा सुनाने में उसका मन न लगे और उसको जबरदस्ती सुनाओ, तो ये क्या है? 8वां नाम अपराध। यह न कहिए सट ही हठशीलई, जो मन लाए न सुन हर लीलई, कहिए न लोभई क्रोधई कामई, जो न भजे सचराचर स्वामई, दुजद्रोही न सुनायु कभियूं, सुरपत सरित होए नृप जबहूं, राम कथा के तय अधिकारी, जिनका सत्संगत अति प्यारी, तिनका यह विशेष सुखदाई, जिन्हि प्राण प्रिय सिया रघुराई। भगवान के भक्तों की ये कथाएं हैं, भगवान के भक्तों का राम नाम में प्रीति होती है। तो कहते हैं कि उत्तम अधिकारी को ही श्री राम नाम का परत्व और रहस्य की बातें सुनाना चाहिए। जो जिज्ञासु है, वो जो चाहता है, उसी को सुनाना चाहिए। सीता राम नाम का जप करना और प्रमाद करना। सीताराम जी का जप कर रहे हैं और आलस्य से भरा है, माला ही छूट जाता है, बार बार जमुआई आती है ना, तो प्रमाद है, अरे यार कौन करे, रख दिया माला, तो प्रमाद करना। असावधान होना, माने निद्रा आ रही है, झोंके खा लेना, असावधान माने सावधानी से जपना चाहिए। संतों का संग ना करना, साधु संतों का संग ना करना। समस्त विश्व को श्री राम में जान करके भी हिंसा का त्याग न करना। ये संपूर्ण संसार किसका है? परमात्मा का है, और परमात्मा ही हर जीवों में संपूर्ण में समाये हुए हैं। उनकी हिंसा का त्याग न करना, मनुष्य त्याग न करना, यह 9वां अपराध माना जाता है। तात्पर्य यह है कि प्रमाद आलस से रहित होकर सावधानी पूर्वक अहिंसा वृद्धि से संतों का संग करते हुए राम नाम का जप करना चाहिए। कहते हैं राम नाम की महिमा को सुनकर, श्री सीताराम जी के नाम की कितनी बड़ी महिमा है, इसको भी सुन करके जो श्री सीताराम नाम में प्रेम नहीं रखते, प्रीत नहीं रखते हैं, तो अहंता और ममता के मद में पागल हैं। अहंता ममता के जो मद में पागल हैं, वह भी नामा अपराधी ही माना जाता है, वह भी नामा अपराधी। यह 10वां अपराध है, क्योंकि ऐसे सुख सागर श्री राम नाम के स्वभाव और महात्म को सुनकर भी संसार का त्याग नहीं करता। वो सुन रहा है, जान रहा है, लेकिन त्याग नहीं कर रहा। उसका कारण है कि उसका प्रेम सीताराम नाम में नहीं है,
उसकी प्रीति कथा में नहीं है, उसकी प्रीत भगवान के भक्तों में नहीं है, संतों में नहीं है। तो जब प्रीति नहीं तो उसकी वाणी को कैसे मानेगा, है ना। तो ये 10वां अपराध है। श्री राम के रस को नहीं पिया इसलिए नामापराधी है वो। जिसने सीताराम नाम का स्मरण नहीं किया या उनमें प्रेम नहीं किया तो वो भी नामापराधी है। तो सनत कुमार जी महाराज कहते हैं, हे नारद, इसलिए यह उचित है कि सभी प्रकार के नामा अपराधों को छोड़कर, सब नामा अपराधों को छोड़कर हर पल श्री सीताराम जी के नाम का जप करना चाहिए। श्री राम नाम जी की कृपा से ही सभी प्रकार के सुखों का लाभ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अन्य किसी भी साधन से अनंत कल्प में भी परमानंद दुर्लभ है। ये राम नाम ही सब कुछ प्रदान करने वाला है। कहते हैं सनत कुमार जी महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में जो मलिन संस्कार हैं ये क्यों हैं? उसका कारण ये है कि हम जन्म जन्मांतर से इस विषय के सेवन में लगे हुए, और विषय सेवन करते करते हमारा जो अंतःकरण है इतना मलिन बन गया है। इसी के कारण, तो मलिन संस्कार के कारण और जीवन में कुसंग के कारण, है ना, नामा अपराध हो जाता है, नाम अपराध हो जाता है। लेकिन अगर कुसंग के कारण और मलिन संस्कार के कारण यदि हमारे जीवन में कोई इस तरह का अपराध बन जाता है, नामा अपराध बन जाता है, तो सनत कुमार जी कह रहे हैं भैया घबराओ नहीं, घबराना नहीं चाहिए। अपितु सदा सर्वदा श्री सीताराम नाम का कीर्तन करे और श्री राम नाम को ही अपना सर्वस्व संरक्षण माने और श्री राम नाम के अनुरागी संतों के नाम का कीर्तन करे, तो संत सेवा करे तो सब अपराध नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब कि हमारे संस्कार के कारण हमसे गलती हो जाती है, हम बहिर्मुखी हो जाते हैं, मन हमारा नहीं लगता है, तो इसमें न घबराना चाहिए, बल्कि राम नाम का कीर्तन भले मन लगे या ना लगे करना चाहिए और सीताराम नाम को ही अपना सर्वस्व सौंप देना चाहिए कि अब आप जानो, उन्हीं को संरक्षण माने आप जानो। और जो राम नाम के अनुरागी जो संत हैं, है ना, तो उनके नामों का कीर्तन करें, संतों के नामों का कीर्तन करें, है ना, कीर्तन करें और संत सेवा करें। तो इस तरह से करने से जो 10 नामा अपराध जो हैं ये जो हैं नष्ट हो जाते हैं। देखो संत कितनी अच्छी बात बोलते हैं, भाई अपराध ना बने, ना करना चाहिए। और मान लो संस्कार के कारण बन गए, कुसंग के कारण बन गए, तो बताया कि भाई उनकी शरण में जाओ राम नाम की और ऐसे संतों की सेवा करो तो ये नाम अपराध नष्ट हो जाएंगे। कहते हैं कि राम नाम के अपराधी का अपराध, जिसने राम नाम का अपराध किया है, ऐसे अपराधी का अपराध कैसे ठीक होगा? कहते हैं राम नाम के जप से ही मिटेगा। जो हमारे जीवन में जो अपराध बन गए हैं, नाम के जो 10 अपराध बने हैं, वो कैसे ठीक होंगे? कहा बस सीता ही राम जी का जाप करो, इसी से ठीक होगा। परंतु श्री सीताराम का निरंतर जप करे, किसी भी समय जप बंद ना करे, निरंतर, है ना, सुमरिस भजिस निरंतर मोही, निरंतर, तब तो काल तक को जीत लेता है, कबहू काल न व्यापे तो ही। तो आज भी नीलगिरी पर्वत में कागभूषण जी महाराज निरंतर राम नाम जपते रहते हैं। जितने भी महापुरुष हुए, हमारे सरकार कहा करते थे, न हो जब रामे नाम न जपिया था फिर करिया का, मर के जइया तहुन जमराज जब पिटिए तब गुरु बाबा की याद आई कि हम ही कहत रहे कि राम नाम जपा, तब फिर पछताए होए खकाए, ऐसे अब से राम नाम जपा, ऐसा शिक्षा देते रहे।
सनत कुमार कहते हैं कि शुद्ध अथवा अशुद्ध किसी भी स्थिति में हो, जैसे जल्दी जल्दी में रम रम कहते कहते बिना दांत वाले लाम लाम बोल देते हैं। सूकर को देखकर यमन लोग हराम कह देते हैं, सूकर को हराम कह देते हैं। एवं व्यवधान सहित जैसे अभी रा कह दिया और 2 घंटे बाद माँ कहा तो यह व्यवधान युक्त है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रा कह करके और किसी से बात करने लगे, फिर याद आई अरे माँ नहीं कहे तो माँ कहने लगे, तो ये क्या है, माने एक प्रकार का व्यवधान है। तो ये व्यवधान ऐसा नहीं होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस किसी भी प्रकार से जैसे कैसे भी श्री राम नाम जिसकी वाणी मन और स्रोत का विषय, माने जो कर्णों का विषय नहीं कर पा रहे पर कानों में आवाज आ रही, जैसे लगा रहता है सीताराम सीताराम तो कानों में आवाज आ रही, तो विषय हो गया, तो श्री राम नाम महाराज निश्चित ही उसे तार ही देंगे, उसका कल्याण ही कर देंगे। ऐसे श्री राम नाम महाराज का जप जो देह गेह धन मान प्रतिष्ठा जनता दम लोभ और पाखंड के लिए करते हैं, माने दिखावा करते हैं कि लोग हमको भक्त कहें कि बड़ा राम नाम जापक है, बड़ा भक्त है, तो कहते हैं सनत कुमार जी महाराज कि ऐसे जो जनता को ठगते हैं, दम्भ के कारण लोभ के कारण पाखंड करते रहते हैं, तो हे नारद जी उनका शीघ्रता से कल्याण नहीं होता है। माने पाखंडियों का कल्याण, देखो राम नाम तो ले रहा है तो कल्याण तो होगा, लेकिन शीघ्रता से नहीं होगा, कल्याण नहीं होता, धीरे धीरे होता है। कैसे धीरे धीरे होता है? सूखी लकड़ी में आग जलाओ तो वो शीघ्रता से पकड़ लेगी और पकड़ने के बाद वो तत्काल ही थोड़ी देर में उसे लकड़ी को भस्म कर देगी। लेकिन जो लकड़ी गीली होती है तो गीली लकड़ी में एक तो आग जल्दी पकड़ती नहीं, लेकिन जबरदस्ती किसी तरह से लगा दो उसमें तो लकड़ी जो को है आग सुखाती भी जाएगी और जलाती भी जाएगी, सुखाती भी जाएगी, जलाती जाएगी, अंत में उसको समय लगेगा ले उसको। इसी तरह से हमारे जीवन में जो अनेक विषय हैं, तो राम नाम रूपी जो अग्नि तो है ही, अग्नि बीज है, तो हमारे उन विषयों को वो जलाती तो है, लेकिन इतने विषय भरे हुए हैं, एक तो मन ही ना लगेगा, लेकिन जबरदस्ती लगाओ आग, जबरदस्ती लगाओ तो वही राम नाम जो है उसको धीरे धीरे टारता जाएगा, और अलग करते करते एक दिन वो होगा कि अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ये राम नाम में सामर्थ्य है। तो कहते हैं कि धीरे धीरे उसका कल्याण होगा। अतः निष्काम भाव से श्री सीताराम जी का नाम का जप करना चाहिए। जप कौन बढ़िया माना गया है? जो निष्काम, कोई कामना नहीं, केवल भगवत प्रेम भगवत दर्शन की जिनके हृदय में कामना है, तो ये तत्काल लाभ करता है। नाम के बल पर पाप कर्म में प्रवृत्त होना, यह नाम महाराज को नाराज करना है। एक कह रहा था बनिया महाराज जी कह रहा था कि महाराज एक संत ने हमको बताया कि दिन भर खूब ठगो दुकान में और एक बार राम जी का नाम ले लो तो तुम्हारे सब का पाप कट जाएंगे। हमने कहा बिल्कुल ना कटेंगे, और जो होंगे और आ जाएंगे तुम्हारे पास। और कौन संता इस तरह से कह रहे हैं, गजब कर दिया भाई। अरे अपराध तो अपराध है भाई, ऐसे कैसे? अब तुम राम नाम को आश्रय बना करके और अपराध कर रहे हो, वो तो और अकाट्य अपराध बन गया। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि राम नाम के बल पर पाप कर्म में प्रवृत्त होना, ये नाम महाराज को नाराज करना है। अब जो नाराज हो जाएंगे तुमसे प्रेम करेंगे कि हमारा कितना निरादर कर रहा है, तो राम नाम महाराज को नाराज करना है।
जैसे बार बार शरीर में कीचड़ लगाकर और सरजू में धोना, यह भी अपराध है। बार बार शरीर में कीचड़ लगाकर, कीचड़ गंदगी लगा करके और सरजू जी में जा करके वह स्नान करे, तो ये भी धोना माने धोना अपराध है। यद्यपि मलिनता तो दूर हो जाएगी पर यह उचित नहीं है। उसी प्रकार नाम जप से पाप तो निवृत्त हो ही जाते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, परंतु ऐसा करना सर्वथा अनुचित है, अपराध बनता है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।